कबूतर की बॉडी में एक और चीज़ अक्सर भाई देखते हैं, मुझे एक दो भाइयों ने मैसेज भी किया, कबूतर भेजा, उन्होंने बताया, पूछा कि ये कबूतर कैसा है। मैंने कहा यार अच्छा कबूतर है। उन्होंने मुझे कहा कि इसकी दुम जो है बॉडी से बड़ी लग रही है। तो लेकिन ऐसा नहीं था कि दुम बॉडी से बड़ी थी, क्योंकि उसकी बॉडी भी बड़ी थी। असल में ये जो चीज़ हमने डिसाइड करनी होती है ना कि दुम बड़ी है कि छोटी है, उसकी बॉडी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। जैसे एक लंबा बंदा होता है, उसकी टांगें भी लंबी होती हैं, उसका ऊपर वाला हिस्सा भी लंबा होता है। सम टाइम ऐसा होता है कुछ बंदों का ऊपर वाला हिस्सा छोटा होता है, टांगें लंबी होती हैं। इस तरह हमें ये जज करना पड़ता है। अगर तो इसकी बॉडी छोटी है और दुम बड़ी है फिर गलत है, और अगर इसकी बॉडी भी बड़ी है दुम भी बड़ी है फिर गलत नहीं है, फिर वो कबूतर मुकम्मल एक बैलेंस में है। तो अगर बॉडी बड़ी है दुम छोटी है फिर भी अच्छा कबूतर है। बॉडी बड़ी हो दुम छोटी हो अच्छा कबूतर होता है, उसमें खामी नहीं है। बॉडी छोटी हो दुम बड़ी हो वो खामी है। बॉडी बड़ी हो दुम भी बड़ी हो वो भी अच्छा कबूतर कंसीडर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है आंख। आंख के बारे में मैंने आपको तफसील से बताया था, ये शायद आपको इधर से नजर आ रही हो। आंख में मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बताता हूँ, वैसे तो तफसील मैंने बता दी हुई है आपको वीडियो में, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आंख की ये काली पुतली जो आपको नजर आ रही है ये बारीक और गोल होनी चाहिए और बिल्कुल आंख के दरमियान में होनी चाहिए। और उसके बाद वाला जो रिंग है उसको अडाप्टेशन कहते हैं, पुतली के काला नूर के पुतली के साथ वाला जो रिंग उसको अडाप्टेशन कहते हैं। वो कम से कम एक सूतर का होना चाहिए और वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसकी ज़मीन आ जाती है, उसके बाद उसका आयरस आ जाता है। आयरस जितना ज़्यादा बारीक होगा, और आयरस लाल रंग का होता है, मुख्तलिफ रंगों में भी होता है, अक्सर कबूतरों में लाल रंग का आयरस होता है। तो वो जिस रंग में भी हो वो बारीक होना चाहिए, जैसे एक सुई के साथ लाइन लगाई हो, दायरा बनाया हो, वो इस तरह बारीक होना चाहिए। उसके बाद हेल्थ रिंग आ जाता है। हेल्थ रिंग और अडाप्टेशन रिंग जो पुतली के साथ वाला रिंग है वो सेम साइज और सेम कलर में होने चाहिए, तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो अगर वो छोटा है, अडाप्टेशन रिंग छोटा है, तो फिर भी वो कबूतर काम आ जाता है, लेकिन वो फिर देख के बताया जा सकता है कि उसके बाकी पॉइंट्स पूरे हैं। किसी भी कबूतर की हम एक चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। अगर उसके मतलब अडाप्टेशन उसकी जो है वो छोटी है, टूट रही है, और हेल्थ रिंग उसका बड़ा है, तो फिर भी वो बच्चे गिराएगा ज़रूर। जो अगर उसका एक भी रिंग टूट जाता है ना, तो उसमें वो खामी आ गई है, उसके ब्लड में शामिल हो गई है। अब वो खामी उसके आगे बच्चों में कवर करनी पड़ेगी, या फिर उसी तरह ही उस जोड़ा वो खामी देता रहेगा, मतलब उसके कुछ ना कुछ बच्चे ज़रूर गिरते रहेंगे। तो ये थी एक मुख्तसर सी वीडियो कबूतर की पहचान के हवाले से। मुझे अक्सर भाई दो तीन भाइयों ने मुझे कमेंट किया कि हमें कबूतर पढ़ना सीखना है। तो भाई मैं जो चैनल पे बताता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट 100% बताता हूँ। अगर आप इन चीज़ों का तजर्बा करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपकी इस पे ग्रिप होना शुरू हो जाएगी। आप को खुद ही पता चल जाएगा कि ये मैं बिल्कुल 100% बातें आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि हमारा अंदाज़ा है, हमारे तजर्बे में ये बात आई है। ये इंशाअल्लाह ताला भाई 100% बातें हैं। अगर हमने कहा है, मैंने आपको बताया कि ये रिंग टूटेगा तो बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर गिरेंगे, तो वो गिरेंगे, लाजमी गिरेंगे। अगर हड्डी और जोड़ में गैप है, जोड़ खुले हैं, तो ये गलत है, ये कबूतर गिरेंगे ही गिरेंगे। ये 100% बातें हैं। इनमें मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे अंदाजे में ये बात है, हमारे तजर्बे में ये बात आई, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ये कबूतर के श्योर बातें हैं, स्टैम्प्ड बातें हैं, तस्दीक शुदा बातें हैं कि अगर कबूतर में ये खामी है तो वो है, और वो उसको दिखाएगा। ये सारी बातें जो है ना, आपको भी, आप इन पे जब ग्रिप हो जाएगी तो आप भी देखेंगे कि ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये वाकई ही 100% बातें हैं।
जिस कबूतर में गलती आ जाती है वो कबूतर गलती दिखाता ज़रूर है। फ़र्ज़ करें अगर उसमें रिंग टूट रहा है, अडैप्टेशन रिंग टूट रहा है और आप देख रहे हैं कि उसके सारे बच्चे उड़ रहे हैं। आपने पहली क्लच के बच्चे निकलवाए उड़ रहे हैं, दूसरे क्लच के बच्चे निकलवाए उड़ रहे हैं, तीसरे क्लच के बच्चे निकलवाए उड़ रहे हैं। तो इस चीज़ को आप जो है ना, कुछ जल्दबाज दोस्त भी होते हैं जो बड़ी जल्दी में होते हैं, जो कहते हैं बस हमें बस 2 टोक बात बताओ, टिप शिप बताओ और बस हम आज ही सीखते हैं सारा कुछ। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं, वो जब 5-6 बच्चे उसके लगातार उड़ जाएंगे ना, तो वो कहेंगे वो बंदा झूठ बोल रहा था, इसके तो सारे बच्चे उड़ रहे हैं। जब हमने किसी बात की तस्दीक करनी होती है तो उसके बाकी रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। कबूतरों का एक रूल है कि वो 7 क्लच तक अपनी नस्ल देता है, मतलब उसमें जितने भी ब्लड शामिल हैं 7 झोलियों तक, 7 क्लच तक वो उसको रिवाइज करता रहता है। तो आप 7 झोलियाँ उसकी निकलवा के देखें, 7 झोलियों के बाद आपको एवरेज उसकी पता चलेगी कि इसके बच्चे वाकई ही गिर रहे हैं या नहीं गिर रहे। अगर उसके रिंग टूट रहे हैं तो आप उसके 14 बच्चों की छोड़ें, 14 बच्चों की एवरेज लें, मतलब 7 झोलियाँ उसकी निकलवाएं, 7 झोलियों के बच्चे छोड़ें, उनकी फिर एवरेज लें। अगर उनके 14 के 14 बच्चे उड़ रहे हैं तो फिर आप मुझसे बात करें, तो इंशाल्लाह ताला ऐसे होगा नहीं, क्योंकि ये हमारी एक बहुत हमारी रिसर्च है, टाइम लगा हुआ है इसके ऊपर, हमारी मेहनत हुई हुई है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो कि उसके सारे बच्चे उड़ जाएं। जिसका अडैप्टेशन रिंग टूटा हुआ है उसके बच्चे ज़रूर गिरेंगे, सारे ना गिरें, कुछ ना कुछ ज़रूर गिरेंगे। इन्हीं चीज़ों को आप अपने प्रैक्टिकल में लेके आएँ। जब प्रैक्टिकल इस पे इन पे करेंगे तो ये चीज़ें आप पे आपके ग्रिप होना शुरू हो जाएगी। और इसमें जल्दबाजी नहीं है और ये इल्म टिप्स नहीं है जैसे बाकी इल्म होते हैं। हम डॉक्टर अगर बनना चाह रहे हैं, कॉलेज में जाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, सारा कुछ करते हैं, एक टाइम लगता है, कुछ साल लगते हैं, फिर हमारे पास डिग्री आती है, फिर हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर कहलाते हैं। और उसके बाद भी स्टेजेस हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये भी एक इल्म है, इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको मैं टिप दे दूं और आप जो है ना उसको उस टिप के उस्ताद हो जाए, ऐसा नहीं है। जो भाई जल्दी में होते हैं, जो कहते हैं हमें बस टिप से ही हमें टिप मिल जाए और हम सारी कबूतरबाजी सीख जाएं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। ये एक इल्म है और ये टिप पे ख़त्म नहीं हो जाती है, इसको टाइम देना पड़ेगा। जो भाई सीखना चाहते हैं उनको इसको टाइम देना ही पड़ेगा। टाइम दिए बगैर आप नहीं सीख सकेंगे। इसके जो बातें मैंने बताई हैं इस पे प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर जो है ना, एक दिन, मैं ये नहीं कहता कल परसों चौथ हफ्ता, हर बंदे की सीखने की एबिलिटी लहदा होती है। कोई बंदे एक बात एक हफ्ते में सीख जाते हैं, कोई एक दफ़ा में सीख जाते हैं, किसी को 6 महीने लग जाते हैं। तो एक दिन इंशाल्लाह ताला आपकी जब इन पे ग्रिप हो जाएगी प्रैक्टिस के साथ, तो आप खुद कबूतर को कहेंगे कि ऐसे कबूतर पढ़ते हैं, ये कबूतर अच्छा है और ये 100% अच्छा है और ये 100% गलत है। तो ये सारी बातें हैं जी। इसी के साथ इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।